हजारीबाग जिला अंतर्गत टाटी झरिया में आज हम मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे साथ काफी सारी बच्चियां हैं। यहाँ पर काफी सुंदर सुंदर प्रोजेक्ट्स बनाकर लेकर के आई हैं, जो कि सोशल मैसेज देने को ये चाह रही है, जो हमारे समाज को एक सोशल मैसेज जो कि संदेश पहुंचाना चाहती है कि किस प्रकार से जो पर्यावरण है उसको बचाकर रखना है, पर्यावरण को सुरक्षित रखना है और संजो कर रखना है। तो हमारे साथ एक बच्ची है, बहुत प्यारी बच्ची है। इसने एक प्रोजेक्ट बनाया है, देख सकते हैं आप। केदारनाथ डिजास्टर फ्रॉम क्लास 9। ये 9वीं कक्षा की बच्चियों ने बनाया है ये प्रोजेक्ट। केदारनाथ में थोड़ा क्लोज से आप दिखा देंगे। केदारनाथ में बादल फटने से 16 जून 2013 को आई तबाही का नज़ारा। तो एक छोटे से मॉडल बना करके ये प्रस्तुत कर रही है कि किस प्रकार से केदारनाथ में जो बाढ़ आई थी वो कैसे और उसमें कितनी जाने चली गई और कितने नुकसान हुए, वो यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल बना करके दर्शाना चाह रही है। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम परी कुमारी है। क्या ये आपने बनाया है? हाँ, मैंने और मेरे ग्रुप की गर्ल्स ने। सोशल मैसेज आप क्या देना चाह रही हैं? हम इसमें देना चाह रहे हैं, यहाँ पे हमने दर्शाया है केदारनाथ में 16 जून 2013 को जो डिजास्टर आया था उसके बारे में। उसके जो कारण थे वो यह थे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गया था, ग्लोबल वार्मिंग हो गया था, पेड़ों की कटाई हो रही थी, पॉल्यूशन बढ़ रहा था, जिसके कारण एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई थी। हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका यह कार्य है कि वो वातावरण को गर्म रखने का काम करता है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड जब हवा गर्म हो जाएगी, क्योंकि उसकी मात्रा बढ़ेगी, तो वो जो गर्म हवाएं हैं वो ऊपर की ओर जाती हैं और वो बादल से टकराती हैं। तो बादलों में जो बारिश मतलब पानी जमा रहता है वो आप ये मॉडल में आप दर्शा सकती हैं, समझा सकती हैं क्या क्या बनाए हैं, वो थोड़ा बताइएगा। यहाँ पे हमने बताया है, यहाँ पे पहाड़ है जिसमें ग्लेशियर से बर्फ जमा है। अच्छा, ये बर्फ आपने बनाया है? हाँ, और यहाँ पे आसपास के जो क्षेत्र हैं सब में बर्फ है। और यहाँ पे लोग हैं जो नदियों के जलस्तर बढ़ने से बह रहे हैं, डूब रहे हैं, पेड़ पौधे जानवर हैं सब डूब रहे हैं नदी के जलस्तर बढ़ने से। और यहाँ पे मंदिर भी डूब रहे थे बाढ़ के कारण। उसे एक शिला ने बचाया जिसका नाम भीम शिला था। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा आप हमें डिटेल में बताएंगे कि जो बाढ़ आई थी वो किस प्रकार से आई थी, क्योंकि ये तो ग्लेशियर्स है, ग्लेशियर्स कैसे पिघले? ग्लेशियर पिघले, ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर का जो वो मतलब गर्म हो गया टेम्परेचर, तो जो आइस है वो उसको तो गर्म में मिलेगा तो वो तो पिघल जाएगा ना, पानी में बदल जाएगा। वो पानी में ये ग्लेशियर्स पिघल के बह रहे हैं। हाँ, ग्लेशियर पिघल के बह रहे हैं, गर्मी है तो नदियों में जो पानी है वो बढ़ गया है और आसपास के क्षेत्र पूरे प्रभावित हो गए हैं। देखिए, डूब रहे हैं, सब डूब रहे हैं, सब लोग डूब रहे थे, मरे थे, सबकी प्रॉपर्टी में नुकसान हो रहा था, सब की मृत्यु हो रही थी। पेड़ पौधे भी डूब रहे हैं, उन्हें भी नुकसान हो रहा है, जानवरों को नुकसान हो रहा है, घर भी जलमग्न हो गए थे, मंदिर भी जलमग्न हो गए थे, डूबने, केदारनाथ मंदिर भी डूबने ही वाला था। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो आने वाले समय में ऐसे डिजास्टर से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आने वाले समय में इस डिजास्टर से हमें बचने के लिए करना चाहिए, जितना हो सके अधिक से अधिक वृक्ष लगाना चाहिए, प्रदूषण कम करना चाहिए। अगर हमें कुछ ही दूरी पर जाना है कुछ कार्य के लिए तो हम पैदल जाएं या फिर साइकिल का इस्तेमाल करें। हम वैसे वाहनों का प्रयोग ना करें जो प्रदूषण फैलाते हैं, उनका प्रयोग कम से कम करें। और अभी तो दिल्ली में आपने सुना ही होगा, हाइड्रोजन बस का इन्वेंशन हुआ है, तो वैसी बसों का प्रयोग करें और सीएनजी गैस से चलने वाले वाहनों का प्रयोग करें। तो अगर हम 2 पेड़ काटते हैं तो उसकी जगह 4 पेड़ लगाएं और वर्ष में कम से कम 2 पेड़ जरूर से जरूर लगाएं। हम आपसे भी एक चीज कहना चाहेंगे कि जब आपका बर्थडे हो तो केक ना काट करके एक पेड़ लगाएं। हाँ, हमारे साथ और भी सारी बच्चियां हैं। एक और बच्ची का यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट, कितना खूबसूरत प्रोजेक्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हरियाली को दर्शाया गया है और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं प्रदूषित फैक्ट्री का जो कार्य चल रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से जानवर भी मर गए हैं और बीच में नदी भी प्रदूषित हो रही है। काफी एक डीप नॉलेज और डीप सोशल मैसेज देना चाह रही है बच्ची। तो क्या नाम हुआ आपका? शाहिदा परवीन। कौन से स्कूल से? क्रिएटिव हाई स्कूल जो हजारीबाग के जिले में स्थित है। ये जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, पहली बात आप बताइए कौन से क्लास में आप? आई एम इन स्टैंडर्ड 10th।
10th क्लास में है। तो ये प्रोजेक्ट आप क्या सोच करके बनाया, आपको क्या थॉट आया कि यही चीज बनाना चाहिए? बेसिकली मेरे माइंड में ये आया कि मेरे आसपास के एरिया में भी बहुत लोग ऐसे मतलब डिफेक्टेड है वाटर पोल्यूशन के कारण। उनको स्किन डिजीज हो रहा है, कोई लंग कैंसर से भी पीड़ित है और सांस लेने में भी बहुत लोग को दिक्कत आ रही है। तो मैंने चाहा कि मैं इस चीज़ को क्यों ना दर्शाऊं जो हम लोग आज के टाइम पे फेस कर रहे हैं, इसलिए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाने को सोचा। तो आप इधर दर्शाए हुए कि फैक्ट्री का जो गंदा पानी है नदियों में जा रहा है, तो आपके थॉट से कैसा होना चाहिए हमारा पर्यावरण? हमारा पर्यावरण सस्टेनेबल, देखिए हम लोग आज डेवलपमेंट कर रहे हैं, पर डेवलपमेंट सस्टेनेबल होना चाहिए जिससे हम भी डेवलप करें और हमें भी कोई नुकसान नहीं हो और हमारा फ्यूचर जनरेशन को भी कोई किसी तरह के सेक्रीफाइसेस ना करने पड़े और हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी सारी चीज़ का लाभ दे सके जो आज हम कर पा रहे हैं। तो हमारा जो पर्यावरण है वो क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। वाटर जो अभी बेसिकली पोल्यूटेड हो चुके हैं और एयर भी पोल्यूटेड है, तो वी वांट कि वी शुड स्टॉप पोल्यूटिंग एयर एंड वाटर। आपका कहना है कि फैक्ट्रियों को नहीं चलाना चाहिए? नहीं, फैक्ट्री नहीं चलेगा तो फिर देश का विकास कैसे होगा? इकोनॉमिक मतलब आर्थिक स्थिति भी तो बढ़ाना है। तो फैक्ट्रीज को ऐसी जगह पे सेटअप करें, मतलब रिसोर्सेज का तो ध्यान रखना चाहिए, बट जो फैक्ट्रीज गलतियां कर रही है आज के टाइम पे वो ना रिवर्स और ओशियंस में ना डायरेक्ट अपने वेस्टेज को डिस्पोज कर दे रहे हैं। उसमें सॉलिड वेस्टेज भी होता है, प्लास्टिक भी होता है और गंदे पानी भी होते हैं, जिस वजह से मेराइन एनिमल्स होते हैं वो मर रहे हैं। लगभग एक साल में 100 मिलियन ऑफ एनिमल्स आर डाइंग बिकॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन एंड मोर ओवर 1000 आपने बताया कि जो वाटर पोल्यूशन है उसमें जो पानी में जीव जंतु रहते हैं उसको भी हानि है, उसके अगल बगल जितने खेत है उनको भी नुकसान है, प्लस जो पानी उस नदी से पी रहे हैं जो जानवर हो या मनुष्य जो या फिर जिनका भरण पोषण उन नदी से हो रहा है उनको नुकसान है पूरी तरह से। तो आपने तो ये दर्शा दिया कि वाटर पोल्यूशन से ये नुकसान है, लेकिन आपके हिसाब से इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? देखिए, वाटर पोल्यूशन जो एक मेजर कारण है जो जिसकी वजह से आज हम बीमार हैं, तो वाटर पोल्यूशन को रोकने के लिए सॉल्यूशन हम छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। मेनली देखिए इसमें फैक्ट्रीज जो होते हैं इन्वॉल्व होते हैं, तो जो हम लोग डायरेक्ट इसमें डिस्पोज कर देते हैं उसको प्योरीफाई करना चाहिए। वाटर को कम से कम इस हद तक प्योरीफाई करें जिससे इसमें रह रहे एक्वेटिक एनिमल्स को कोई डैमेज ना हो। और जिस हम लोग टेरेस्ट्रियल कहीं कहीं हम लोग भी यूज करते हैं, हमारे घर में भी सप्लाई होता है और इससे हमें कई तरह के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, स्किन डिजीज हो रहे हैं। तो उसको ना रोकने के लिए हम लोग जो इसमें से फैक्ट्रीज को ऐसा एक एरिया सेटअप करना चाहिए जहां हम लोग सॉलिड वेस्टेज को डंप कर सके, प्लास्टिक को डंप कर सके और वाटर को प्यूरिफाई करने के बाद वेल ट्रीट के बाद रिवर्स और ओशन में डिस्पोज करना चाहिए। आपने यहाँ नहीं दर्शाया कि कैसे उसको रिन्यूएबल एनर्जी में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। जो वेस्ट होता है आज वेस्ट से हम देख रहे हैं कि उसको एनर्जी बनाया जा रहा है। सरकार तो कई सारे ऐसे कदम उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी सराहनीय है। आपको काफ़ी देख सकते हैं डीप नॉलेज भी है बच्ची को। इन्होंने आर्थिक जो भारत सरकार की आर्थिक व्यवस्था है उस पर भी बात कही कि जो अगर हम फैक्ट्रियों को हटा देंगे तो जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो सकती है भारत सरकार की, भारत की। तो देख सकते हैं जो एनर्जी है जो वेस्ट है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने की बात कह रहे हैं। तो बच्ची काफ़ी डीप नॉलेज रखती है और सोशल मैसेज भी यहाँ पर दे रही है। अभी टाटी झरिया दूधमटिया मेले में कई सारे और भी प्रोजेक्ट्स है बच्चों के, हम उनको भी आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए मैं पारस राज, कैमरा पर्सन यास्मीन के साथ दमदार न्यूज़ के लिए धन्यवाद।